नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 11 जून और 11 जून से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। साथियों, ये क्लास है ना जो डेली लेकर के आते हैं हम, और ये जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ईएलपी, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, अदरवाइज जैसे आपके एसएससी जीडी की एग्जाम लगती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये पुलिस की एग्जाम लगती है, कोई से भी एग्जाम हो, कोई से भी स्टेट लेवल की, उनमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी और बैंकिंग के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाते हैं, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन होते हैं और सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। साथियों, 20 मिनट की क्लास अब 10 मिनट में आपको मिल जाएगी, ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है, ओनली 10 मिनट आपको बने रहना है वीडियो की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा किस बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है विझिन्झाम 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 बंदरगाह है। यहाँ पर आईसीजी जेट का उद्घाटन किया गया है भारतीय तटरक्षक आईसीजी के द्वारा। यह 7 जून को किया गया। केरल के विझिन्झाम बंदरगाह पर एक नई जेटी का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई है 76.7 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर और गहराई है 4 से 6 मीटर, जो तटरक्षक जहाजों की त्वरित तैनाती और सुरक्षित बर्थिंग सुरक्षित बर्थिंग के लिए डिजाइन की गई है। यह परियोजना केरल सरकार के हार्बर इंजीनियर विभाग द्वारा आरटीएफ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तिरुवनंतपुरम के साथ मिलकर पूरी की गई है। ठीक है, तो यह जेटी तटीय निगरानी और सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करेगा। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और महत्वपूर्ण भी है, इसको जरूर ध्यान में रखते चलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उर्वरक संघ एफएआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एफएआई का नया सदस्य साथियों भारतीय उर्वरक संघ का ये किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है शैलेश सी मेहता। क्या नाम है? शैलेश सी मेहता है। शैलेश सी मेहता को जून 2025 में भारतीय उर्वरक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, उनकी नियुक्ति से उर्वरक क्षेत्र में नीतिगत सुधारों और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रगति की उम्मीद भी है। एफएआई उर्वरक उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार के साथ में मिलकर नीतियां भी ये बनाता है। कौन बनाता है नीतियां? एफएआई। ठीक है, तो इसका नया अध्यक्ष है शैलेश मेहता है, इसको जरूर ध्यान में रखना। काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, टीसीएल इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को दूसरे साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? टीसीएल इंडिया इसके द्वारा बनाया गया है और ये बनाया है रोहित शर्मा को बनाया है। आइए इसको अच्छे से कवर करते हैं। टीसीएल इंडिया ने जून 2025 में भारतीय क्रिकेटर कप्तान रोहित शर्मा को लगातार दूसरे साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व में ने टीसीएल के स्मार्ट टीवी, मोबाइल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाया है। यह नवकरणीय कंपनी के भारत में विस्तार और युवा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसीपीएम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है एस महेंद्र देव। तो एस महेंद्र देव को जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे आईजीआईडीआर यानी कि मुंबई के पूर्व निदेशक और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं।
जिन्होंने कृषि, गरीबी उन्मूलन और विकास अर्थशास्त्र पर व्यापक शोध किया है। उनकी नियुक्ति से आर्थिक नीतियों में भी सुधार और समावेशी विकास को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्षों के बाद पहली बार राज्य परिवहन एसटी की बस सेवा शुरू हुई है? तो साथियों ये शुरू हुई है कटेजरी गांव, एक कटेजरी गांव है जहां पर 77 वर्षों के बाद पहली बार एक राज्य परिवहन यानी कि एसटी की बस सेवा शुरू की गई है। तो ये कटेजरी गांव में जून 2025 में पहली बार हुआ है एसटी की बस सेवा शुरू, और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में स्थित है ये। आज़ादी के 77 वर्षों के बाद इस क्षेत्र में विकास का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेवा के ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ एकता को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था? साथियों कुछ इसमें आपको बता दें, स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, इनको भी कवर कर लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट लगता है ना कि भाई एग्जाम में आने वाला है, तो उन्हीं को लेकर के आते हैं। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था जन गण मन अधिनायक, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान जन मन अधिनायक रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में लिखा इन्होंने। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गान भारत की एकता और विविधता को दर्शाता है और बंगाली भाषा में भी लिखा गया था, ठीक है। अगला है, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया था? तो इस संविधान सभा ने भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा का स्थापना 1946 में हुई थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? तो कंचनजंगा होगा। किसका? भारत। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, लेकिन यह नेपाल और चीन की सीमा पर है। कंचनजंगा का सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी ये बताया गया है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के लिए हम क्लासें लेकर के आते हैं। तो साथियों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और अपने भाई को, चैनल को जरूर सपोर्ट करना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी होगी भारत की गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसके किनारे कई ऐतिहासिक शहर भी बसे हुए हैं। यह भी काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला व लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो राष्ट्रीय प्रतीक भारत का है अशोक स्तंभ है। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। इसमें 4 शेर हैं जो शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। यह प्रतीक संप्रभुता और एकता को भी दर्शाता है, ठीक है। तो इसको भी जरूर ध्यान में रखना। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है साथियों, और आगे भी पूछे जाने वाला है। तो साथियों, आज के ओनली 10 ही क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन सारे के सारे महत्वपूर्ण थे एग्जाम की दृष्टि से। एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।